हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ टीजीटी साइंस के लिए फर्स्ट वीडियो लेकर आए। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर साइंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस चैनल पर अपनी यानी कि सारी यूनिट्स के चैप्टर वाइज, सभी यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। इस चैप्टर यहाँ पर पहली यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, वीमा और मात्रक, मीन्स डायमेंशन एंड यूनिट्स की फर्स्ट वीडियो, पार्ट 1 वीडियो लेकर आए। इस वीडियो में हम चाहेंगे पूरे से पूरे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और ये टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स। सो ये डिस्कस करते हैं टीजीटी साइंस का पहले यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, वीमा और मात्रक। वीमा वाला पोर्शन हमें बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हमें मात्रक का पढ़ना पड़ेगा। मात्रक जो कि हमारे पास यूनिट होती है, यूनिट हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट इजीली फाइंड, मतलब हमें एक फंडामेंटल्स होती है, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट, मींस फंडामेंटल यूनिट जो कि ऑलरेडी बनाई हुई है, किसी साइंटिस्ट के नेम पर है या ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी के साथ भी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, मींस एसआई सिस्टम के थ्रू वो मतलब फिक्स है, वो होती है हमारे पास फंडामेंटल। ड्राइव्ड हम उन्हें ड्राइव करते हैं, बना सकते हैं। कैसे, हम उन्हें बनाकर भी दिखाएंगे। कुछ हम आपके सामने ड्राइव्ड यूनिट को क्रिएट करेंगे, फंडामेंटली बता देते हैं कैसे होती है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो फिक्स होती है। तो बात करते हैं पहले मात्रक यानी कि यूनिट के बारे में। यूनिट हमारे पास क्या होती है, मैं आपको बता दूं, जिसे हम हिंदी में मात्रक बोलते हैं। एक सिस्टम है, इसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मान लेते हैं ये यूनिट के एक सिस्टम को हम समझने वाले हैं। मैं सबको बेसिक से ही बता देता हूँ बहुत अच्छे से। जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सभी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक सिस्टम है यूनिट का, जो कि 3 तरीके से फॉलो होता है। पहला एमकेएस, सीजीएस और ये एफपीएस। एमकेएस का दूसरा नाम एसआई है। एसआई को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें कि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट इसी सिस्टम में लिए जाते हैं। ये 3 सिस्टम है, पहला एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एम का मीनिंग यहाँ पर होता है मीटर, के का मीनिंग होता है किलोग्राम और एस का मीनिंग होता है यहाँ पे सेकंड। सेम बात करते हैं सीजीएस की। सी का मीन्स होता है सेंटीमीटर, जी का मीन्स होता है ग्राम और एस का मीनिंग होता है सेकंड। एस का तीनों में ही मीनिंग सेकंड होता है। एफ का यहाँ पर होता है फुट, इसका होता है पाउंड, पाउंड को एलबी बोलते हैं, ये सेकंड है, पाउंड एलबी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आपने देखा ये सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये सभी यूनिट को फॉलो करनी है फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे कि हमें बात करते हैं कुछ बेसिक की, जैसे कि यहाँ पर पहला है हमारे पास लेंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंबाई। उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट। ठीक है, फिक्स्ड है। अब बात करते हैं हम किसकी, वेट की, जिसे बोलते हैं मास बोल सकते हैं या हम वेट भी बोल सकते हैं। डिफरेंट होते हैं लेकिन यूनिट दोनों की सेम। केजी, ग्राम, किलोग्राम या पाउंड, तीनों में हो सकती है। यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं टाइम की। इसकी यूनिट सेकंड होती है। टाइम जो तीनों में हमारे पास सेकंड रहती है, तीनों सिस्टम के अकॉर्डिंग। चेंज हम सबको कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास को चेंज कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में, पाउंड में। मीटर को मीटर, सेंटीमीटर, पूरा स्केल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक है किसका, मात्रक का। अब बात करते हैं हम डायमेंशन की। ये आप सुन लीजिएगा, जितनी भी ये यूनिट है ये सब फंडामेंटल है, ऑलरेडी हमें गिवन थी, मतलब ये हमें ऑलरेडी जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें मिली हुई है, ये सब वो है कि ना, वो क्या बोलते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, मैं इन सब कॉन्सेप्ट एक सेपरेट वीडियो आप चाहे तो बना सकता हूँ, शॉर्ट जिसे बोलते हैं कि फंडामेंटल क्या होती है, ड्राइव्ड क्या होती है। लेकिन बात करते हैं प्रिपरेशन की, हम जरा सीनियर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हमें सब कॉन्सेप्ट बेसिकली पता होंगे डीप, लेकिन हमें जो प्रिपरेशन करनी है उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा पहले मात्रक क्लियर हुआ। अब डायमेंशन क्लियर करते हैं। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन के पढ़ाते साथ ही मैं आपको वहां पर ड्राइव्ड यूनिट के बारे में भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मात्रक। उसकी वीमा के लिए बात करें, अगर कहीं पर आपको मीटर मिलेगा, मींस लेंथ की यूनिट है, तो वहां पर आप डायमेंशन के लिए एल यूज करेंगे। अगर कहीं पर मास मिलता है किलोग्राम, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, एम। और टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के लिए टी। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट आती रहेंगी, जैसे कि थीटा आएगा। थीटा किसके लिए, टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। ए आएगा एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, उसके लिए यूज करते हैं। वो हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे। बेसिक की बात करते हैं डायमेंशन के लिए। अब यहां पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, आपने सबसे पहले आपने पढ़ा एरिया।
एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया जिसे बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं, आपने कभी भी मेजरमेंट की होगी लेंथ की मीटर में, ब्रीथ की ये भी मीटर में होती है। सो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो आपने देखा, साथ में हमने इसकी यूनिट भी पढ़ ली। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, क्षेत्रफल इक्वल में लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन क्या होगी, बहुत इजी है, एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या है, एल। सो यहां पर हम लिख देंगे एल स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन हो गई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ऐसे एक दो और बनाते हैं, फिर थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ये हम ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इंटू एल इंटू बी इंटू एच। ये तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, एल इंटू बी इंटू एच। अब एल क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी है, मीटर एक, ब्रीथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में। मीन्स आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मीटर में मेजर करते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। और मीटर है क्या मेरे पास, एल। सो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब। क्लियर, यानी कि ये इसकी यूनिट, ये इसकी डायमेंशन। क्लियर है आपको, डायमेंशन बनाना आ रहे। ज्यादा ही टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके बाद आते हैं डायरेक्ट वेलोसिटी पर। धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, कौन कौन सी लर्न करनी है वो भी देख लेंगे हम यहाँ पर। वेलोसिटी इसे भी रेस कर देते हैं। कोई भी आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर। सो आते हैं पहले वेलोसिटी पर। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वेग बोलते हैं इसे हिंदी में। वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, किस में, मीटर में। टाइम को सेकंड में। सो इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। क्या, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्लियर वेलोसिटी की। सिर्फ फॉर्मूले से हम सब कुछ बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या आने वाली है, मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए क्या लेते हैं हम, एल। सेकंड के लिए टी, जहां पर कोई पावर नहीं होती 1 पावर होती है। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आने पर -1, नीचे वाली पावर है हर बोलते हैं, हर से अंश में आने पर पावर -1 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। तो ये डायमेंशन क्या है इसकी, LT-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। आपको ये प्रैक्टिस करते करते याद भी कर लेनी है। एक और डिस्कस करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन। फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, m अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सिर्फ वेलोसिटी की है, टाइम की यहां पर क्या होगी, एक और सेकंड आ जाएगा। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या आई, यूनिट आई। डायमेंशन क्या आएगी आप बताइए, डायमेंशन आएगी मेरे पास मीटर के लिए L, ठीक है, सेकंड के लिए T, और मेरे पास T अपॉन में, ठीक है, T अपॉन में पावर ऊपर आने पर भी बता मैंने कैसे हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। सो इसकी यूनिट बनेगी LT-2, एक्सीलरेशन की। क्लियर। अब यहां पर हम बना लेते हैं एक और यूनिट। आपने पढ़ा होगा छोटा सा फॉर्मूला फोर्स का। फोर्स इक्वल में क्या होता है, MA, मास इंटू एक्सीलरेशन। ए बोलते हैं एक्सीलरेशन को। क्या होता है, फोर्स इक्वल में मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, kg। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गई इसकी यूनिट। यहां पर आपके दो फंडे क्लियर, क्या, बहुत अच्छे सुनिएगा। फोर्स का फॉर्मूला MA, मास इंटू एक्सीलरेशन, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आपने सुना होगा कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सुना है। जब फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है। यानी कि यहां पर अब आपके सामने फोर्स की दो यूनिट हो गई, एक तो न्यूटन और एक क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पॉइंट यहाँ पर एराइज होता है और हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो हमने ये पॉइंट, ये हमारे पास
यूनिट आई, ये हमने ड्राइव्ड की, आपके सामने बनाई, इसका मतलब तो ये हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट हो गई किसकी, फोर्स की। और जो न्यूटन है वो उसकी एसआई, इट मींस फंडामेंटल यूनिट है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। सो आप यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल में 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये चीज ध्यान रखनी नहीं है आपको, क्योंकि ये भी तो, ये टोटल यूनिट तो मैं न्यूटन बोल रहा हूँ, तो ये न्यूटन के इक्वल होगा, तभी तो न्यूटन बोल रहा हूँ। सो ये इसकी फंडामेंटल यूनिट है और ये इसकी ड्राइव यूनिट है, जो मैंने ड्राइव की। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इसकी हम बनाते हैं डायमेंशन। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, पावर 2 है, ऊपर आकर माइनस हो जाएगी mL/t-2। सो आपने देखा किस तरीके से हमने फोर्स की डायमेंशन क्रिएट कर ली, बना ली, समझ में आ गया होगा। ऐसे एक दो और बनाते हैं, फिर अपना कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर हमें वो प्रिपेयर करते हैं जो हमें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है। ये आपको बनाना सीखी कैसे हमें बनानी है। अब हम देखते हैं कुछ और, जैसे कि यहां पर एक लेते हैं हम वर्क, एनर्जी, पावर, इन सब की छोटी छोटी सी डायमेंशन बना के देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आने वाले हैं। पहले हम ले लेते हैं वर्क का आंसर। वर्क इक्वल में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स की यूनिट क्या लिखी थी अभी आपने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। सो क्या हो गया यहाँ पर, मीटर में मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, वर्क की हमारे पास फॉर्मूला और वर्क की यूनिट आ गई है। फिर वही वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कि सर वर्क की यूनिट तो हमने जूल पढ़ी है, लेकिन ये क्या है, वर्क की यूनिट क्या पढ़ी हमने, जूल। ये क्या आ गया, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये क्यों आया, एक और पॉइंट क्लियर, ये हमारी ड्राइव्ड यूनिट है, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ड्राइव्ड यूनिट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, डायमेंशन। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, t ऊपर जाकर माइनस का mL/t-2। ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे पास आ गई डायमेंशन। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, लेकिन मैं उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक बताता चलता हूँ। अब हमारी प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट है। ये मेरे पास वर्क की डायमेंशन आई, ये ध्यान रखना है, वर्क, हीट और एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो, सुनिएगा बहुत अच्छे से। वर्क, हीट, वर्क मतलब कार्य, हीट मतलब उष्मा, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी यहाँ पर ये टोटल है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, यू पोटेंशियल एनर्जी। इन सब की यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूले सबके हम सेम यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपस में इक्वल होती हैं। मुझे आती है वर्क की, कार्य की डायमेंशन निकालना आती है, लेकिन मुझे एनर्जी की नहीं आती। तो जो यूनिट वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है, जो यूनिट वर्क की होती है वही एनर्जी हीट की होती है, जो यूनिट वर्क की होती है वही पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की। सभी की यूनिट सेम होती है, सभी के फॉर्मूले सेम यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट सेम यूज कर सकते हैं, सबकी जूल 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 यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये ट्रिक के बेस पे प्रिपेयर रखना। वर्क के बाद हम एक और यूनिट निकाल लेते हैं, किसकी, जो कि थोड़ा सा बेसिक और क्लियर हो जाए हमारे पास, प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अब हम यूनिट ना रखकर डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इनकी डायमेंशन रख लेते हैं। फोर्स की अभी क्या है थी, mL/t-2, अभी आपने देखा। एरिया की L², प्रैक्टिस करते करते याद करनी है आपको, ध्यान रखना है। एक L कैंसिल, नीचे एक L बचने वाला है, ऊपर आने के पर माइनस हो जाएगा। सो आपने देखा प्रेशर की कैसे आपके पास डायमेंशन आ गई, mL-1 t-2। सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट की, जिनकी हमें बनाकर देखनी है। ये हमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें बनाना आ जाएगी। इट मीन सिर्फ हमें फिजिक्स में फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो हमारे पहले चैप्टर के जितने भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने डायमेंशन बनानी है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूले लर्न हो गए तो डेफिनेशन भी उससे बना लेंगे, यूनिट भी उससे बना लेंगे और डायमेंशन भी हम उससे बना लेंगे, और उसका फंडामेंटल और ड्राइव्ड वाला कॉन्सेप्ट भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। सो सिर्फ आपको फॉर्मूले प्रिपेयर करने, डायमेंशन बना कर देखनी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कुछ डायमेंशन देखते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है। कैसी, डायरेक्ट, हिट मींस एग्जाम में डायरेक्ट आपको सामने आ जाएगा कि जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है।
तो आपको टिक करना है चारों में से एक, तो आपको डायमेंशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो कौन कौन सी करते हैं, कुछ और बना के दिखाते हैं डिफरेंट है जो कि, देखते हैं वो कौन कौन सी है। सो ये डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको इसी टाइप की कुछ डायमेंशंस प्रिपेयर करनी है एग्जाम में जो कि डायरेक्ट पूछी जाती है। आपने कोई भी स्टडी मटेरियल ले रखा होगा, जो भी आपके पास बुक हो किसी भी राइटर की, हो आपके पास प्रिपरेशन के लिए है अभी या नहीं है, तो आप 11th क्लास की फिजिक्स में देख सकते हैं। वहां पर स्टार्टिंग में 69 के अप्रॉक्स, मतलब 50-60 के अप्रॉक्स कुछ यहाँ पर डायमेंशन वाले फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से कर सकते हैं, या कोई भी स्टडी मटेरियल है वहां से कर सकते हैं। किस तरीके से बनाने है मैं कुछ एग्जांपल्स के बेस पे आपको यहाँ समझा देता हूँ, सारी तो यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की सबसे ज्यादा हमारे पास पूछी जाती है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, F इक्वल में GMEM/RE², वेयर F क्या है, फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ, M मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, RE रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की त्रिज्या, ये मास है अर्थ का, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है यानी कि द्रव्यमान है, ये गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, कांस्टेंट हाँ, फोर्स है मतलब बल है। तो जी निकालना है, जी इक्वल में डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, F इंटू RE² अपॉन मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड MEM। सो आप सबकी वैल्यू रखते हैं। F की अभी हमने क्या पढ़ी, डायमेंशन पढ़ी, क्या थी वहां पर, MLT-2। R रेडियस की होती है मीटर, तो मीटर को हम L लिखते हैं, L/², ठीक है। मास के लिए M, यहां पर भी मास के लिए M, चाहे मास कोई सा भी सबके लिए सेम होती है। मास से मास कैंसिल, पावर A के ऊपर आकर माइनस की M हो जाएगी, ठीक है। L2 ये है और 1 ये है, तो L हो जाएगा टोटल 3, T कितना है -2। सो आपने देखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकल कर आई M-1 L3 T-2, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन टिक करना होगा, किस तरीके से निकालनी है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं किसका, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है जिसे बोलते हैं श्यानता गुणांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है सैंपल पेपर्स में। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं, बहुत इजी है। F फोर्स है, फोर्स की क्या होती है MLT-2, MLT-2 अपॉन A एरिया की L² ऑलरेडी कर चुके, V वेलोसिटी LT-1, dx डिस्टेंस वाला पार्ट होता है यहाँ पर, L होती है, ठीक है। L से कैंसिल, M सीम, यहां पर कुछ और कैंसिल है, एक L भी कैंसिल है, सिर्फ एक L बचेगा, एक L ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, T-2 T-1, एक T कट जाएगा, T-1 बचेगा ओनली। सो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास श्यानता गुणांक मींस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की हमारे पास आ गई ML-1 T-1, इसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। डिस्कस करते हैं लास्ट वाले को, जो कि यंग मॉडुलस है, आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक, सुना होगा। प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य तरंग विकृति, ऐसे कुछ फॉर्मूला है इसका। स्ट्रेस अपॉन डिस्टॉर्शन, बहुत इजी है, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख ही लिया है। वाई सेम फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करने हैं। वाई मेरे पास क्या था, फोर्स था, क्या इसकी डायमेंशन होती है MLT-2, एरिया क्या होता है L², ये भी L, ये भी L। ये ध्यान रखिएगा आपको, डिस्टॉर्शन जो होता है, विकृति जो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, तो इसलिए कोई इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं। एक L कट गया, जब एक L कट जाएगा तो एक ऊपर आकर माइनस का हो जाएगा, ML-1 T-2। सो ये आपके पास यंग मॉडुलस यानी कि हमारे पास यंग प्रत्यास्थ गुणांक की छोटी सी क्या आई, डायमेंशन आई। आपने देखा ये सभी डायमेंशन कितनी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है काफी। तो आपको इस तरीके से डिफरेंट टाइप के काफी क्वेश्चंस लेने हैं, जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसकी डायमेंशन आपको इस तरीके से फॉलो करने हैं, सॉल्व करके निकाल कर देखनी है कि क्या होती है। तब आपको 2-3 बार निकालेंगे तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा और लर्न भी हो जाएगी, तब आप एग्जाम में डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। आई होप सो वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत आपके लिए यूजफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और विमाएं मींस जिसे डायमेंशन या मात्रक बोलते हैं यानी कि यूनिट बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ और नोट्स आते हैं। ये आने वाले सभी पूरी यूनिट्स के सारे चैप्टर्स को उनके नोट्स जो भी हम होंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को साथ साथ आपको सभी प्रिपरेशन के लिए आपको चैनल को बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।